नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की भाषा भारती का पाठ 16 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है साहसी बालक। आप सभी को कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 16 आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 16 है और इस पाठ का नाम है साहसी बालक। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? साहस, परोपकार एवं त्याग की भावना का विकास होगा। संयुक्ताक्षर में ट और ड का प्रयोग, एक वचन और बहुवचन क्रिया का उचित प्रयोग, शब्दों की शुद्ध वर्तनी, ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं इस पाठ में। अब हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, समुद्र में किनारे से कुछ दूर एक जहाज आ रहा था। अचानक जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगा। जहाज के यात्री और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। किनारे पर केवल एक लड़का फरीद और उसकी मां खड़ी थी। जहाज के यात्रियों और नाविकों को बचाने के लिए किनारे से नौका ले जाना जरूरी था। किनारे पर कुछ नौकाएं थी। फरीद ने पूछा, मां, क्या मैं नाव को लेकर जहाज तक जाऊं? तभी जहाज के आदमी बच सकेंगे। बालक की मां उसकी यह बात सुनकर घबरा गई, क्योंकि कुछ दिन पहले बालक का पिता भी नाव लेकर समुद्र में गया था, जो अभी तक नहीं लौटा था। आगे चलते हैं अगले पेज में। जो आज तक नहीं लौटा था, यह बालक ही उसका एकमात्र सहारा था। अगर इसे भी कुछ हो गया तो लड़के की मां ने सोचा। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया, अगर मैं इसे ना भेजूं तो न जाने कितनी स्त्रियां और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे अपना जीवन काट लूंगी। उसने अपने बेटे को नाव ले जाने की अनुमति दे दी। फरीद शीघ्र ही नौका लेकर जहाज तक पहुंचा। उसने डूबते जहाज से लोगों को बचा लिया। आप देख रहे हैं इस प्रकार से। और उन्हीं लोगों में उस का पिता था। उन्हीं लोगों में से उसका पिता था और पिता ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। देख रहे हैं आप इस प्रकार से। बालक ने पूछा, पिताजी आप यहां कैसे? हमने तो समझा था कि आपकी नाव डूब गई है। उसके पिता ने बताया, हां, मेरी नाव तूफान के कारण समुद्र में डूब गई थी। मुझे इस जहाज के लोगों ने डूबने से बचाया। आज यह जहाज भी डूबने लगा, पर तुमने हम सबको बचा लिया। मुझे तुम पर गर्व है। फरीद की मां अपने पति को जीवित देखकर खुशी से रो पड़ी। ये देख रहे हैं आप इस प्रकार से। वह अपने बेटे के साहस पर प्रसन्न थी। वह सोच रही थी कि उसने अपने बेटे को लोगों की मदद के लिए भेजकर ठीक ही किया था। उसके इस निर्णय से कई लोगों के साथ साथ उसके पति की जान भी बच गई थी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमको हमेशा दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचना चाहिए, तब जाके हमारा भला होता है। अब इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए थे, तो इस शब्दार्थ के माध्यम से हम कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। नौ का मतलब नाव को कहते हैं। निर्णय का मतलब फैसला। नाविक मतलब नाव या पानी के जहाज को चलाने वाला जो व्यक्ति है उसे हम नाविक कहते हैं। अनुमति मतलब स्वीकृति। अनाथ का मतलब बेसहारा और गर्व का मतलब गौरव की भावना। इस प्रकार से हमने इन शब्दों का अर्थ जाना। अभ्यास है। किनारे पर कौन खड़ा था? फरीद और फरीद की मां। जहाज किससे टकरा गया था? एक चट्टान से। जहाज तक नाव लेकर कौन गया? फरीद गया। अगर लड़के की मां उसे नौका लेकर ना जाने देती तो क्या होता? नाव में जितने यात्री थे वे भी मर जाते और फरीद का पिता भी मर जाता, शायद कभी वापस नहीं आता। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। जहाज तक नौका ले जाना क्यों जरूरी था? जहाज तक नौका इसलिए ले जाना जरूरी था क्योंकि यात्रियों और
नाविकों को बचाना था। ठीक है ना, ये प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है, लड़के की मां क्या सोचकर घबरा रही थी? लड़के की मां यह सोचकर घबरा रही थी कि बालक का पिता नाव लेकर समुद्र में गया था जो आज नहीं लौटा था। इसलिए वो घबरा रही थी कि कहीं मेरा पुत्र भी यदि नाव लेकर गया तो ये वापस आएगा या नहीं, ये कंफर्म नहीं था। इसलिए मां जो है वो घबरा रही थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, लड़के की मां क्यों प्रसन्न थी? उत्तर लिखते हैं, लड़के की मां इसलिए प्रसन्न थी कि लोगों के साथ साथ उसके पति की जान भी बच गई थी और वे खुशी से रोने लगी थी। मतलब खुशी के आंसू आपने देखा किस प्रकार से वो आ रहे थे उसके चेहरे में। अब यहां पे देखिएगा, साहसी लड़के के पिता ने क्या कहा? तो साहसी लड़के के पिता ने कहा, क्या कहा? मुझे तुम पर गर्व है। अपने पुत्र को कहा था। प्रश्न क्रमांक 3 है, खालिस्तान भरिए। किनारे पर एक लड़का और उसकी मां खड़ी थी। तो यहां से हम मां शब्द को यहां पे लिखेंगे। बालक ही उसका एकमात्र सहारा था। अब यहां पे दो शब्द हैं, सहारा और बेसहारा, तो हम लिखेंगे यहां पर सहारा। बालक नौका लेकर किनारे तक पहुंचा। बालक नौका लेकर किनारे तक पहुंचा। यहां दो शब्द हैं तो यहां पे किनारे लिखेंगे। खालिस्तान के कारण नाव समुद्र में डूब गई। चट्टान के कारण नाव समुद्र में डूब गई। तूफान या चट्टान, तो चट्टान लिखेंगे। मुझे तुम पर गर्व है। यहां क्रोध और गर्व लिखा है तो हम यहां पर गर्व शब्द लिखेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। पढ़िए और समझिए। अब देखिएगा, ये लट्टू है, ये यहां पे लड्डू है। अब ये नीचे आप देख रहे हैं लट्टू शब्द लिखा हुआ है, इसमें ल है, फिर आधा ट है और फिर ये टू है। इस प्रकार से इस शब्द को हम लट्टू पढ़ते हैं। यह लड्डू, ल आधा ड और फिर डू, इस प्रकार से हम इसे पढ़ते हैं लड्डू। ठीक है ना, पढ़िए समझिए और लिखिए। आप देख रहे हैं ये चट्टान शब्द है। चट्टान शब्द में यहां पर वर्ण को अलग अलग जोड़ के लिखा हुआ है, च आधा ट, टा और न। यह है पट्टा, तो प आधा ट और टा, पट्टा। यह है गट्टा, तो ग आधा ट और ठा, तो गट्ठा, तो इसे हम गट्ठा पढ़ेंगे। यह है चिट्ठी, तो ची आधा ट और ठी, इस प्रकार से इसे हम चिट्ठी पढ़ेंगे। अब यहां पे देखिएगा गु आधा ड और डा, तो इसे हम गुड्डा पढ़ेंगे। ग आधा ड और डा, तो इसे पढ़ेंगे हम गड्ढा। ठीक है ना, ढक्कन वाला ढा, ग आधा ड और ढा, गड्ढा। इस प्रकार से हम इन शब्दों को यहां पे लिखेंगे। आगे चलते हैं। पढ़िए समझिए और लिखिए। यहां पर ये नौका लिखा है, नौका मतलब एक, और नौकाएं का मतलब बहुत सारी नौकाएं, जिसे हम नाव कहते हैं। साला का मतलब एक और सालाएं मतलब बहुत सारी सालाएं। लता मतलब एक लता और लताएं मतलब बहुत सारी लताएं। बालिका मतलब एक बालिका और बालिकाएं मतलब बहुत सारी बालिकाएं। अध्यापिका, अध्यापिका का मतलब एक अध्यापिका और अध्यापिकाएं मतलब बहुत सारी अध्यापिकाएं। ठीक है ना, एक से अधिक। दिए गए वाक्यों में सही शब्द छांटकर लिखिए। अब यहां पे शब्द दिए हुए हैं तो सही शब्द को हमको यहां पर वाक्य में लिखना है। जहाज समुद्र में डूब गया, नाव समुद्र में डूब गई, किनारे पर मां खड़ी थी और किनारे पर लड़का खड़ा था। ठीक है ना, पढ़िए समझिए और लिखिए। बालक, क्या लिखा है? बालक, बेटा, पति, भाई, पत्नी, बहन, बेटी, लड़का, लड़की और बालिका। चलिएगा, अब यहां पे आपको इस प्रकार से लिखना होगा। भाई का उल्टा शब्द बहन, बालक का उल्टा बालिका, पति का उल्टा पत्नी, बेटा का उल्टा बेटी और लड़का का उल्टा लड़की। इस प्रकार से आपको यहां पे लिखना है। अब करने की बारी। कागज की नाव बनाइए और नाव की कविता याद कीजिए। अब ये नाव की कविता है। कागज की हम नाव बनाएं, नाव बनाकर उसे तैराएं, खेले कूदे नाचे गाएं और नाव का गीत सुनाएं। नाव चली भाई नाव चली, जगमग जगमग नाव चली,
ऊंची ऊंची लहरों में डगमग डगमग नाव चली। तो नाव बनाना आप कक्षा पहली में बहुत अच्छे से सीखे हैं, तो आप नाव बनाइए और इसको पानी में चलाइए। एक बार और, कागज की हम नाव बनाए, नाव बनाकर उसे तैराए, खेले कूदे नाचे गाए और नाव का गीत सुनाए। नाव चली भाई नाव चली, जगमग जगमग नाव चली, ऊंची ऊंची लहरों में डगमग डगमग नाव चली। इस प्रकार से छोटी सी एक कविता है, इसको आपको गाना है और नाव बनाना है। नाव या जहाज का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए, ये आपको अपने से करना है। साहसी बच्चों की दूसरी कहानियां पढ़िए और कक्षा में सुनाइए इसी प्रकार से और कहानियां। अगला है, साहसी बालक की जगह आप होते तो क्या करते? हम भी वही करते, ठीक है ना, इस प्रकार से। और चित्र को देखकर 3 वाक्य लिखिए। नाव पानी में चलने वाला एक साधन है। लोग नदी या झील पार करने के लिए नाव का उपयोग करते हैं और नाव लकड़ी या लोहे से बनाई जाती है। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा दूसरी की भाषा भारती का पाठ 16 जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।